तो बच्चों, हमने लास्ट देखा कि बूढ़ी काकी को पुड़िया देने के लिए लाडली उतावली हो रही है और लाडली अंधेरी कोठरी में जाकर बूढ़ी काकी को पुड़िया देती है। और पुड़िया देते ही बूढ़ी काकी अंत में पुड़ियों पर टूट पड़ती है। और जैसे ही पुड़िया निकाल कर दी, फिर क्या होता है वो हम आगे देख रहे हैं। तो काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। तो बूढ़ी काकी ने पूछा कि क्या रूपा ने दी है, तुम्हारी अम्मा ने दी है ये पुड़िया? तो लाडली ने कहा, नहीं काकी, ये मेरे हिस्से की पुड़िया मैं आपको दे रही हूं। काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। जैसे ही पुड़िया हाथ में आई, वैसे ही काकी पुड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई और भूख इतनी तेज लगी थी कि वो पुड़िया तुरंत फिनिश हो गई, खत्म हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। और ढेर सारा, यानी कि थोड़ी बारिश आकर थोड़े समय के लिए ठंड देती है और वापस जमीन की गर्मी से ज्यादा गर्मी लगती, भाप लगने लगती है, अंदर ही अंदर ज्यादा गर्मी लगती है। ठीक उसी प्रकार थोड़ी कुछ पुड़िया खाते ही बूढ़ी काकी की क्षुधा, भूख और बढ़ गई और खाने की इच्छा हो गई उसे। और बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। और बूढ़ी काकी कहती है कि इतनी पुड़ियों से कुछ नहीं होने वाला, जाओ अम्मी से और पुड़िया मांग के ले आओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेंगी। और बेचारी लाडली डरती है रूपा को जगाने से, क्योंकि चोरी छुपी से वो बूढ़ी काकी को पुड़िया देने के लिए गई है। इसीलिए लाडली कहती है कि अगर मैं जगाऊंगी तो मुझे मारेगी मम्मी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला और जो लेके गई थी डिबिया उसे फिर टटोला कि कुछ इसमें निकलेगा तो नहीं ना। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चटकारे भरती थी और भूख इतनी बढ़ गई, स्वाद उसे लगा और इतनी भूख बढ़ गई कि बार बार पिटारी को वो खाली करने की कोशिश कर रही है। जितना कुछ हाथ में कुछ चुरमुर मिले उसे खाने की कोशिश कर रही है और हमेशा वो जीभ और होठ दोनों चाट रही है, जीभ से होठों को चाट रही है। हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाऊं, और हृदय महसूस रहा था, दिल कर रहा था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पुड़िया कैसे मिले, ज्यादा से ज्यादा मुझे पुड़िया कैसे मिले, वो सोच रही थी। उसने काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक इच्छा को रोकती रही। बस भूख इतनी बढ़ गई है कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, गलत क्या है और सही क्या है वह भूल जाती है। अपने आप को भूल बैठी है, भूख में अपने आप को रोक न सकी। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। लाडली, बेटा मुझे वहां, मेरा हाथ पकड़कर मुझे वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है और फिर पत्तले, झूठी पतले जहां फेंकी हो, वहां मुझे ले चलो। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। लाडली छोटी लड़की है, इसीलिए क्या कहना चाहती थी बूढ़ी काकी वो लाडली समझ नहीं पा रही है। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। लाडली बच्ची है, उसे क्या समझ में आएगा सही क्या गलत क्या, सब तो उसे सही लगेगा, तो सही गलत का उसे ज्ञान नहीं है। लेकिन बूढ़ी काकी जैसे ही लाडली मेहमानों ने खाना खाकर झूठी पतले फेंकी थी वहां ले जाती है और तुरंत वो झूठी पतलों पर टूट पड़ती है। देखो
काकी पत्तलों से पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूं जो मुझे कदापि न करना चाहिए। जैसे ही बुढ़ी काकी को लाडली ले गई, वो जूठी पतलों पर टूट पड़ी। पुड़ियों के टुकड़े, जो भी कुछ मिले, मिठाइयाँ, करता, जो भी कुछ मिले, दही मक्खन, जो भी कुछ मिला, उसे खाने लगी। और खाते खाते वो स्वादिष्ट है ऐसी बातें करने लगी। लेकिन आज वो इतना जानते हुए भी इतना नीच काम कर रही थी कि अपने आप को सब कुछ भुला दिया था उसने। भूख सब कुछ भुला देती है। मैं बूढ़ी काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना तो समझ रही थी कि मैं क्या कर रही हूं। मैं दूसरों की जूठी पटल चाट रही हूं, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती है। आज लगती है बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी स्वादेंद्रियां थी। बस बुढ़ापा, जब जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता जाता है, भूख भी उतनी ही बढ़ती जाती है। बच्चों की तरह व्यवहार भी करने लगते हैं और पता नहीं वे क्या क्या सोचते हैं। बच्चे बूढ़े एक समान कहा गया। और बुढ़ापा में ज्यादा भूख लगती है, कितना खाया और कैसा खाया वो पता नहीं चलता। और आज वही काम वो बूढ़ी काकी बिचारी कर रही थी। उसकी इंद्रियां तो एक ही थी, स्वादेंद्रियां, यानी कि वही जो इंद्रियां है उसे सतेज करती रहती है। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। इस स्थिति में रूपा की आंखें खुल गई और उसने पाया कि लाडली इसके साथ नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी, और खटिया के नीचे इधर उधर देखने लगी, कहीं इधर उधर गिर तो नहीं पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पुड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। और अचानक जैसे ही रूपा जागी, उसने क्या देखा, अपनी बेटी को जूठी पत्तलों के पास खड़ी देखी और जूठी पत्तलों के पास बैठकर बूढ़ी काकी पुड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर बेचारी खा रही है। यह दृश्य देखते ही रूपा का हृदय सन्न रह गया, बेचारी चौंक उठी।